हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे साइंस ऑफ ट्विन फ्लेम। ये उन लोगों के लिए वैसे वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जो न्यू अवेकनिंग्स हैं, जो अभी अभी आए हैं इस जर्नी में, और बहुत कंफ्यूजन रहता है कि जिससे हम डील कर रहे हैं, क्या वो हमारा ट्विन सोल है, क्या वो हमारा सोल पार्टनर है। तो ये कुछ साइंस हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी ये जानने में कि वाकई आप किससे डील कर रहे हैं। ठीक है ना। तो पहला जो साइन है वो ये है, यू कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट हिम 24/7। इसका ये मतलब है कि आप उसके बारे में इतनी ज्यादा ऑब्सेसिव थिंकिंग होती है कि आप 24/7 उसी इंसान के बारे में सोचते रहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप शायद पागल हो जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा ध्यान रहता है उनकी तरफ। और जब आप सोते हैं तब भी, जब आप उठते हैं तब भी, जब आप काम कर रहे हैं तब भी। कहने का मतलब ये है कि इतनी ज़्यादा ऑब्सेसिव थिंकिंग होती है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है कि हम कैसे निकलेंगे इस चीज़ से बाहर। और इस ये भी डिफ़िकल्ट लगता है एक्सेप्ट करना कि आज तक तो पहला कभी ऐसा हुआ नहीं। कितने ही रिलेशंस आपके हो सकता है पहले रहे हों, या आप मैरिड हो, या कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिनेरियो हो सकता है। तब भी आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं क्यों एक इंसान के पीछे इतना ज़्यादा सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। तो पहला, सबसे पहला साइन तो यही होता है कि आपको बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं उनके बारे में। ठीक है। और जो सेकंड मेन पॉइंट है वो है, यू मिरर ईच अदर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ट्विन सोल्स जो होती हैं उनमें मिररिंग बहुत कॉमन है। और अगर आप मिरर नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसका मतलब कि आप अपने मिरर सोल के साथ नहीं हो। इनको हम मिरर सोल भी कहते हैं, ट्विन सोल भी कहते हैं, और कोई कोई लोग इनको डिवाइन काउंटर पार्ट कह देते हैं, कोई सोल पार्टनर कह देता है। तो अलग अलग लेबल्स हैं, लेकिन काम तो वही है। वो जो सोल है वो आपको अवेकन करने आई है, उसका मकसद वही है आपकी लाइफ में आने का। तो मिरर कैसे करते हैं ये लोग? मिरर का ये ऐसा होता है कि दे आर एग्जैक्टली नॉट सेम। मतलब कि वो सेम ये नहीं है कि वो हर चीज उनकी एग्जैक्टली सेम है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मिररिंग का मतलब है कि दोनों जैसे, मतलब एक जैसे फिट होना बीच में। ऐसे मिरर होता है ना, एक यहाँ खड़ा है तो उसकी वहां पे रिफ्लेक्शन आ रही है। ऐसे यिंग एंड यांग का आपने सिंबल देखा होगा, वो आपस में टोटली ऐसे फिट हो जाते हैं, तो दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ऐसा वाला मिररिंग होती है इसमें। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल दूं अगर, तो हम लोग जितनी बार भी मिले, तो हम लोग मोस्टली सेम कलर के ही कपड़े पहने होते थे। इवन अभी भी ऐसा हो जाता है कि फोन पे जैसे डीपी लगाई मैंने अपनी, या उन्होंने कोई अपनी डीपी लगाई, तो ऑलमोस्ट सेम ही कलर और सेम ही बैकग्राउंड, ऐसे मिररिंग बहुत होती है। फिर सॉरी, मेरे केस में क्या हुआ था, जो ये मुझे अभी तक याद है, कि मेरे पास किसी ने, मतलब मैंने बाय किए कहीं से, बनानास होते हैं ना, वो मैंने खरीदने थे, तो मैंने वो खरीदे। तो उस बंदे ने मुझे जैसे पैकेट होता है उसमें डाल के दे दिए कि ये लो। तो जब मैंने खोला तो उसमें वो ट्विन बनानास थे। ठीक है ना। तो मैंने उनको बताया कि देखो, मुझे आज ट्विन बनानास मिले हैं, मतलब किसी ने दिए हैं। एक्चुअली में खुद नहीं खरीदने होते, अगर कोई आपको दे तब इसको एक साइन माना जाता है। तो किसी ने मुझे वो दिए थे, मैंने खुद नहीं खरीदे थे। तो वो थोड़ी देर के बाद ही उन्होंने मुझे वहां से पिक भेज दी। ट्विन्स, उनके पास भी दो जुड़े हुए जो बनानास होते हैं ऐसे, वो भी उनके घर कोई लेके आया। फिर कुछ दिनों के बाद ट्विन पोटैटोज, जो आलू होते हैं, वो आलू जुड़ जाते हैं ना कई बार। ऐसे बहुत सारी सब्जियां होती हैं जो कई बार ट्विन की शेप ले लेती हैं, दो हो जाती हैं इकट्ठी। तो ये उनके साथ हुआ। तो ऐसे बहुत सी सिंक्रोनिसिटीज होती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हम लोग मिरर करते हैं एक दूसरे को। कपड़ों का कलर सेम हो जाना, और ऐसी जो मैंने आपको बताई, ये छोटी छोटी ये सिंक्रोनिसिटीज होना, ये एक बहुत ही, मतलब साइन होता है, बहुत ही मेजर साइन होता है कि आप मिरर करते हैं एक दूसरे को।
ठीक है ना। और इसी मिररिंग की वजह से आपकी ट्रिगरिंग होती है बहुत ज्यादा आपस में, क्योंकि जो मेरे अंदर वुंड्स हैं वो उनके अंदर भी होते हैं, तो वो मेरे से ट्रिगर होते हैं और मैं उनसे ट्रिगर होती हूँ। मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि ऐसे होता है, ट्रिगरिंग होती है। आपको कोई और इंसान कोई बात कह देगा ना, आपको इतना बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो आपकी ट्विन सोल ने अगर आपको वो बात कह दी है तो वो आपको 10 टाइम्स ज्यादा हर्ट करती है। इसीलिए हमें उनके लिए प्यार भी मल्टीफोल्ड, मतलब आई मीन मल्टीपल टाइम्स ज्यादा फील होता है। एक नॉर्मल किसी भी सोल के साथ, किसी भी इंसान के साथ आपको उतना इंटेंस लव कभी भी फील नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारे मिरर होते हैं। इसलिए वो हमारी वुंड्स भी हमें 10 टाइम्स ज्यादा शो करते हैं और प्यार भी 10 टाइम्स ज्यादा ही शो होता है। तो ये मिररिंग करना एक दूसरे को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। ठीक है, तो पहला हो गया आपकी ऑब्सेसिव थिंकिंग, दूसरा हो गया मिरर इफेक्ट, जो हम लोग मिरर करते हैं एक दूसरे को, और तीसरा होता है परफेक्ट मैच। इसका ये मतलब है कि लोग भी देख के ना आपको, मतलब एक परफेक्ट मैच जैसा होता है ना, वैसा लगता है, एक पावर कपल टाइप जैसे, ऐसा आपको बहुत ही कम मिलेगा, या ऐसा होता नहीं है कि भाई एक जैसे एक ट्विन है तो वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, नॉलेजेबल है, या बहुत अट्रैक्टिव है देखने में, तो दूसरा बिल्कुल ही डाउन होगा, मतलब बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं होगा या बिल्कुल ही नॉलेजेबल नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होता, दे वहां पे भी उन दोनों का मैच बहुत स्ट्रांग होता है। पावर कपल आप समझते होंगे, ऐसा कपल होता है वो। तो यहां से भी आप पहचान सकते हो कि कौन किसका ट्विन है। दोनों ही पावरफुल होते हैं, मतलब उनकी आप लाइफ देखो तो दोनों ही अपनी 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 जगह पे कुछ ना कुछ कर रहे होंगे जो एक पावर शो करता होगा। तो अगर आपका बहुत ही ज्यादा मिसमैच है कि एक यहाँ है और एक यहाँ है, देन यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि आप किसके साथ डील कर रहे हो। देन द फोर्थ वन इज सिमिलर लाइफ चॉइसेस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ट्विन सोल्स होती हैं उनकी ऑलमोस्ट सिमिलर लाइफ चॉइसेस होती हैं। इसका ये मतलब है कि आपकी खाने पीने की आदतें मिलती होंगी, मतलब अगर आपको वेजिटेरियन फूड पसंद है या आप वही खाते हैं तो होता यही है। काफी 90% केसेस में यही होता है कि देखो, एक्सेप्शंस तो हर जगह होती हैं, इसलिए हम 100% यही सच है हम ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि एक्सेप्शंस होती हैं। लेकिन ज्यादातर यही होता है कि सेम आपकी चॉइसेस होती हैं लाइफ को लेके। ठीक है ना, फूड हैबिट्स आपकी सेम होंगी, आपकी हो सकता है आपकी डिजायर्स सेम हो लाइफ की। जैसे आपको अच्छे अच्छे अगर गैजेट्स पसंद है तो उनको भी वही पसंद हो, आपको ट्रैवलिंग पसंद है तो उनको भी ट्रैवलिंग पसंद हो। ठीक है, और आपकी एजुकेशन भी ऑलमोस्ट सेम बैकग्राउंड की हो सकती है, या आपको एक लेवल होता है वो भी एजुकेशन का भी, तो वो भी आप देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। सिमिलर होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। कई बार तो फेशियल फीचर्स भी सिमिलर हो जाते हैं, जैसे आपकी आईज का कलर सेम हो सकता है, या आपका कोई फेशियल जो फीचर है, अगर आपका फेस राउंड है तो उनका भी शायद राउंड हो, तो ऐसा भी मतलब सिमिलैरिटी आ जाती है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज, अच्छा हाँ, यहाँ सिमिलर चॉइसेस में आपकी म्यूजिक की चॉइस भी सेम हो सकती है। आपको सेम काइंड ऑफ मूवीज पसंद आ सकती हैं, वही सेम गाने आपको पसंद आएंगे, तो बहुत सिमिलैरिटीज होती हैं। तो शुरू शुरू में तो एक्चुअली ये नहीं इतना मैटर करता या इतना नहीं समझ में आता, लेकिन जब आपका यूनियन होता है, जब आप ज्यादा एक दूसरे से मिलने लगते हैं, आप फिजिकली एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा फैक्टर होता है आपकी रिलेशनशिप के बीच में, क्योंकि जब आपकी सिमिलर लाइफ चॉइसेस होती हैं तो आपका रिलेशनशिप काफी अच्छा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इज यू सपोर्ट ईच अदर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या होता है कि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, ट्विन सोल्स जो होते हैं, वो सपोर्ट करते हैं एक दूसरे की। जैसे कि ये नहीं कि वो आपको पुल डाउन करेंगे। और बाकी संसार में क्या होता है आपको पता है ना, लाइफ में क्या होता है, लोग एक दूसरे को नीचे खींचने में लगे रहते हैं, कंपटीशन करते हैं, जेलसी रखते हैं। लेकिन जो ट्विन सोल्स होती हैं, जो सच में ट्रू ट्विन्स होते हैं, वो कभी भी एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं करते हैं।
ना उनमें कोई कंपटीशन होता है, ना उनमें कोई जेलसी होती है, क्योंकि वो जेन्युइनली एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जैसे आपका कोई काम है या आप किसी चीज में पर्पस में हैं, तो आपका जो ट्विन होगा वो आपको सपोर्ट करेगा उस चीज में। वो ये नहीं करेगा कि आपको नीचे खींचने की कोशिश करे। इसलिए कहते हैं कि जो ट्विन्स होते हैं वो एक दूसरे के लिए ग्रोथ का कारण बनते हैं, क्योंकि एक दूसरे की सपोर्ट से वो लोग ग्रो करते हैं हर फील्ड में। चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपके फाइनेंस हो, चाहे वो आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। तो जो ट्विन्स होते हैं वो एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज बबल फेस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बबल लव जो होता है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि कुछ लोग जो होते हैं वो फॉल्स ट्विन से डील कर रहे होते हैं या कार्मिक ट्विन से डील कर रहे होते हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस होता है ना प्यार वाला, वो वन साइडेड होता है, कि एक ही साइड से बनता, जैसे मतलब डिवाइन फेमिनिन ही मोस्टली देखा गया ऐसा होता है कि वो एक उनको ही फीलिंग होती है प्यार की, या दैट इंटेंस लव की फीलिंग। उनको मतलब इन रिटर्न कुछ नहीं मिलता, और वो बंदा भाग ही रहा है या उनको रिजेक्ट कर रहा है या उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। शुरू से ही ऐसा रहता है, कुछ कोई मतलब ऐसे ऐसे उसमें है सिनेरियो में। लेकिन जो आपका ट्रू ट्विन होगा, यहाँ पे म्यूचुअल फीलिंग होती है। बबल फेस जो होता है, जो बबल लव फेस होता है, वो एक बहुत ही बहुत ही खूबसूरत एक रोमांटिक फेस होता है, और दोनों ही वो फील करते हैं, म्यूचुअल फीलिंग होती है, दोनों की साइड से ही वो इतना स्ट्रॉन्ग लव फील किया जाता है। ठीक है ना। तो अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं या कनेक्शन में हैं जहां पे सिर्फ वन साइडेड चल रहा है ये, तो अगेन आप सोचिए कि आप किसके साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बबल लव फेज होता है ये म्यूचुअल होता है, दोनों ही फील करते हैं उस इंटेंसिटी को, उस डीप प्यार को। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल रहता है। जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा उनको पता होगा कि बबल लव फेज कितना ही खूबसूरत होता है। आपका मन करता है ये कभी खत्म ही ना हो, ऐसी ही चले जिंदगी आपकी, है ना। लेकिन होता क्या है अल्टीमेटली कुछ टाइम के बाद आपका सेपरेशन आ जाता है। तो बबल लव फेज जो होता है ये म्यूचुअल होना चाहिए दोनों साइड से। एंड okay, the next point is, the last point is mostly harmony between the two. इसका ये मतलब है कि फाइट्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि फाइट्स नहीं होती हैं। ट्विन सोल्स के बीच में बहुत ट्रिगरिंग होती है, बहुत फाइट्स होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप फिर भी हार्मनी मेंटेन कर लेते हैं बाद में। इवन सेपरेशन के बाद भी आप जब वापस मिलते हैं तब भी आपका एक रिलेशनशिप बहुत हार्मोनियस रहता है। कुछ कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको हार्मनी कभी मिलती ही नहीं है। हार्मनी का मतलब होता है एक पीसफुल कनेक्शन। वहाँ पे हर वक्त ही आपको ट्रिगरिंग चलती रहती है, या हर वक्त ही पुश एंड पुल चलता रहता है, बहुत ज़्यादा आपकी फाइट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा कलेश होते हैं। तो वो भी एक ट्रू ट्विन कनेक्शन पॉसिबिलिटी उसकी कम है कि वो हो, क्योंकि एक ट्रू ट्विन कनेक्शन में हार्मनी होना एक मस्ट चीज होती है। लड़ाइयाँ होंगी, ये नहीं है कि लड़ाई नहीं होगी, ट्रिगरिंग नहीं होगा, लेकिन अल्टीमेटली वो हार्मनी में बदल जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, और इसीलिए कहा जाता है कि जो कार्मिक ट्विन से डील कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत ही थिन लाइन होती है कि कार्मिक कनेक्शन में है आप या आप एक ट्रू ट्विन कनेक्शन में है। तो इन पॉइंट से आप समझ सकते हैं कि आप किस कनेक्शन में, आप कार्मिक कनेक्शन में हैं या आप सच में एक ट्रू ट्विन से डील कर रहे हैं। ठीक है ना। वैसे तो देखो हर किसी ने अपने हिसाब से पॉइंट्स बताए हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें लोग अपने अपने तरीके से पॉइंट्स बताते हैं। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताए हैं, तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि ये ही 100% ट्रुथ है। किसी और का भी कोई और एक्सपीरियंस हो सकता है, तो उनका ट्रुथ अलग होगा। हर किसी की जर्नी अलग है, हर किसी के एक्सपीरियंसेस अलग हैं। तो आप लोगों को भी अपने एक्सपीरियंसेस को देखना जरूरी है। ठीक है ना। सिर्फ मेरी बात पे मत जाइएगा या किसी और की बात पे मत जाइएगा कि उसने ऐसा बोला या मैंने ऐसा बोला तो 100% यही सच है। नहीं, 100% कुछ भी सच नहीं है,
क्योंकि यूनिवर्स बहुत ही वास्ट है और यूनिवर्सल नॉलेज भी बहुत ही वास्ट है। इसकी तो बहुत ज्यादा डेप्थ है, गहराई बहुत है इसके अंदर। तो हो सकता है आपका कोई और एक्सपीरियंस हो, और मेरा क्या एक्सपीरियंस है वो मुझे पता है, मेरा डिफरेंट एक्सपीरियंस है। तो जो भी मेरे वीडियोस हैं ये सारे मेरे अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड हैं। मैं किसी को भी ये नहीं कह रही कि आप 100% मेरी बात पे बिलीव करो। ओके, अपने एक्सपीरियंस को भी देखना बहुत जरूरी है। ठीक है गाइस, टेक केयर, बाय बाय।